बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल मिस हिना में वेलकम करती हूँ। तो क्लास हम लोगों का क्लास 9 मैथ सिंटैक्स बुक को चैप्टर नंबर 5 अलजेब्रिक मैनिपुलेशन कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 5.1 का स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। जी, क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे कहा जा रहा है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम, दैट इज एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम इज इक्वल्स टू पी ऑफ एक्स। अच्छा, बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लाई। पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय क्यू ऑफ एक्स फॉर द पॉलिनोमियल। देखिए, हमें पी ऑफ एक्स गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 20। इसके अलावा हमें क्यू ऑफ एक्स भी गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 15। तो फिर हमें पता क्या नहीं है। देखिए, हमें पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स दोनों मालूम है, लेकिन हमें एचसीएफ और एलसीएम नहीं मालूम। ठीक है, तो पहले तो हम लिख लेते हैं जो जो चीजें हमें गिवन है, और इस क्वेश्चन में हमें वेरीफाई करना है, यानी हमें अपने क्वेश्चन को प्रूफ करना है। प्रूफ कैसे करना होता है? जब हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाती है तो हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा, पहले हम गिवन लिख लेते हैं जो जो चीजें हमें क्वेश्चन में दी गई हैं। क्या क्या दिया गया है हमें देखें। पी ऑफ एक्स हमें गिवन है, इसके अलावा क्यू ऑफ एक्स हमें गिवन है। ठीक है, पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स हमें दिया हुआ है, और हमें जो है वो दो चीजें पहले फाइंड करनी है, एचसीएफ और एलसीएम। ये दोनों चीजें हमें नहीं मालूम, बुक क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, पहले हमें फाइंड क्या करना है। हमें फाइंड करना है एचसीएफ और एलसीएम, ये दोनों चीजें हमें रिक्वायर्ड है। हमें एलसीएम भी नहीं पता और एचसीएफ भी हमें नहीं पता। सबसे पहले तो हम ये दोनों ही चीजें फाइंड कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है हमें इसको। एच सी एफ मल्टीप्लाई बाय एच सी एम, ठीक है, ये हमें वेरीफाई करना है। यहाँ पर वेरीफाई की हेडिंग डाल दीजिएगा। वेरीफाई को हम प्रूफ भी कहते हैं क्लास। ठीक है, तो आप चाहे तो वेरीफाई लिख दीजिए, या चाहे तो हम प्रूफ लिख देते हैं। ठीक है ना, प्रूफ ज्यादा बेहतर है। प्रूफ क्या करना है हमें, एच सी एफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स। ये हमें यहाँ पर प्रूफ करना है। ठीक है, तो प्रूफ करने के लिए पहले तो मुझे देखें, यहाँ पर पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स तो मुझे पता है, लेकिन मुझे एच सी एफ और एलसीएम नहीं पता। तो सबसे पहले तो हम एच सी एफ और एलसीएम फाइंड कर लेंगे। तो क्लास एच सी एफ और एलसीएम फाइंड करने के, याद होगा मैंने आपको स्टार्ट में दो तरीके बताए थे। एच सी एफ को हम फैक्टराइजेशन के थ्रू भी मालूम कर सकते हैं और डिवीजन मेथड से भी मालूम कर लेते हैं, लेकिन दोनों मेथड में ज्यादा बेटर जो मेथड है वो है फैक्टराइजेशन। ठीक है ना। देखिए, जब आपके पास चॉइस हो ना इस तरह से कि आप डिवीजन और फैक्टर मेथड कोई सा भी यूज कर सके, तो ज्यादा बेहतर है कि आप फैक्टराइजेशन मेथड को प्रेफर क्या करें। वो ज्यादा इजी है, आसानी से मिडिल टर्म ब्रेक हो जाती है एज कम्पेयर टू डिवीजन मेथड। लेकिन हमें बाउंड किया जाए कि नहीं डिवीजन मेथड से ही करना है, तो फिर आप डिवीजन से करें। लेकिन अगर आपकी चॉइस हो तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप फैक्टराइजेशन मेथड को प्रेफर करें। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम एचसीएफ और एलसीएम दोनों फाइंड कर लेते हैं, और दोनों ही हम किससे फाइंड करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है ना, फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे हम यहाँ पर। और इनके लिए हम ये जो हमें अलग अलग पी ऑफ एक्स, दोनों एक्सप्रेशन हमें अलग अलग दिए हुए, पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स, इनके हम मिडिल टर्म ब्रेक फाइंड करेंगे। तो देखें, सबसे पहले हम पी ऑफ एक्स का यहाँ पर फाइंड कर लेंगे मिडिल टर्म ब्रेक, एक्स स्क्वायर माइनस
8x माइनस 20, ठीक है। और q ऑफ x का भी हम फैक्टर फाइंड कर लेंगे इस तरफ, एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50, ठीक है जी। तो क्लास अब हम इन दोनों के HCF और LCM फाइंड कर लेते हैं और थ्रू फैक्टराइजेशन के तरीके से मालूम करने जा रहे हैं। और फैक्टराइजेशन में हम करते क्या है, मिडिल टर्म को ब्रेक करते हैं। और मिडिल टर्म ब्रेक करने के लिए हम करेंगे क्या कि 20 को मल्टीप्लाई करूंगी फर्स्ट वेरिएबल के कोफिशिएंट से। कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, 1 है, तो 20 1 जा 20 हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे बीच में मिडिल टर्म में ऐसे नंबर्स को लेकर आना है जिनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 20 मिल जाए, और अगर मैं उनको माइनस करूं, देखिए यहां मुझे क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। मुझे अगर माइनस करना है तो फिर माइनस करने पर मुझे 8 मिल जाए जी। तो वो दोनों नंबर क्या हो सकते हैं क्लास, देखिए इस तरह तो 4 5 से भी होते हैं 20। अगर मैं 4 को 5 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 20 तो आ रहा है, लेकिन 5 में से अगर मैं 4 को माइनस करती हूँ 8 नहीं आएगा। अब क्या किया जाए, तो फिर हम यूज करते हैं 10 का टेबल। अगर मैं 10 का टेबल यूज करती हूँ तो 10 2 जा 20 होगा, और 10 में से अगर मैं 2 को माइनस कर दूं तो 8 आ जाएगा। मिल गया ना फैक्टर, यानी मल्टीप्लाई करने पर मुझे 20 भी मिल गया और माइनस करने पर मुझे 8 भी मिल गया, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या करना है, माइनस करना है। प्लस या माइनस का डिसीजन कौन सा साइन करता है, ये वाला साइन, लास्ट नंबर से पहले वाला साइन हमें बताता है कि हमें उन दो नंबर्स को जो हम ब्रेक करने जा रहे हैं उनको आपस में सेपरेट करना है या फिर ऐड करना है। तो यहां पर हमें क्या करना है, सेपरेट कर देते हैं। फिर एक्स स्क्वायर, पहले हमेशा ग्रेटर नंबर, तो ग्रेटर नंबर मेरा क्या है 10, और दूसरा नंबर, अब ये देखिए यहां पर मुझे क्या करना है, सेपरेट करना है, तो मैं डिफरेंट साइन लूंगी। मिड टर्म में जो मेरा साइन लगा हुआ है वो क्या है, माइनस का। पहले जो साइन लगा हुआ है ऊपर, पहले तो हम वो साइन लगा देंगे, माइनस लगा हुआ है तो ग्रेटर नंबर के साथ में माइनस साइन लगा दूंगी। लेकिन जब मैं दूसरा नंबर लिखूंगी उसके साथ मेरा साइन आएगा प्लस, बिकॉज वी हैव टू सब्ट्रैक्ट हियर, यहाँ पर मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट में हमेशा डिफरेंट साइन यूज होते हैं। और मिडिल टर्म में यहाँ पर x लिखा हुआ है तो मैं दोनों के साथ x लगा दूंगी। आखिर में लिखा हुआ है -20, तो ये देखें। उसके बाद मैं दो दो करके कॉमन ले लेती हूँ, तो इन दोनों में x कॉमन है, अंदर मेरा बचेगा x -10, और यहां इन दोनों में कॉमन क्या है, +2 कॉमन है, क्योंकि 2 के टेबल में 2 और 20 दोनों आते हैं, तो मैं 2 कॉमन ले लेती हूँ। यहाँ हो जाएगा x, 2 का टेबल इतना पड़े 20 आ जाए तो 2 10 20, और प्लस माइनस माइनस, अब देखें x -10 अगेन कॉमन आ जाएगा, और अंदर मेरा क्या बचेगा, x, यहां पर बचेगा x, और यहां पर रह जाएगा 2, ठीक है। आइए अब हम इसके बना लेते हैं। तो 50 को अगर मैं यहां पर मल्टीप्लाई करती हूं तो ये हो जाएगा 50 1 जा 50, ठीक है। क्या हो जाएगा, 50 1 जा 50। अब मुझे मिडिल टर्म में इस तरह से ब्रेक करना है मिडिल टर्म को कि अगर मैं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 50 भी मिल जाए, और अगर मैं उनको प्लस करूं, क्या करना है मुझे यहाँ पर प्लस ही करना है, माइनस नहीं करना। जिसका देखकर फैसला कीजिएगा, यहाँ माइनस साइन था तो मैंने माइनस किया, यहाँ प्लस साइन है तो मैं प्लस करूंगी। तो अब उन दो नंबर्स को मुझे क्या करना है, प्लस करना है, ताकि मुझे 15 मिल जाए। तो क्लास बहुत आसानी से मिल सकते हैं। अगर मैं 10 5 से करूं, 10 5 से क्या होता है, 50 होता है, 10 5 से 50, और अगर 10 में 5 को प्लस करती हूँ तो 15 भी आ रहा है ना। 10 और 5 को प्लस करने पर 15 भी मिल रहा है, और 10 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर मुझे 50 भी मिल रहा है। तो मिल गए मुझे फैक्टर्स, कर लेते हैं फिर हम। तो देखिए पहले मैं लगाऊंगी ग्रेटर नंबर यानी कि 10, और अब दूसरे के साथ साइन मेरा क्या आएगा, यहाँ तो मैंने डिफरेंट साइन लगाए थे क्योंकि मुझे यहाँ पर सेपरेट करना था।
लेकिन यहाँ पर मुझे करना है ऐड, तो मैं सेम साइन लगाऊंगी। और सेम साइन कौन सा होगा? जो मिडिल टर्म में लगा हुआ है। अगर यहाँ प्लस होता तो मैं दोनों के साथ प्लस लगाती, लेकिन यहाँ माइनस है तो मैं दोनों नंबर के साथ माइनस साइन लगाऊंगी। 10 5 जा, नेक्स्ट नंबर के साथ भी मेरा माइनस ही आएगा, और चूंकि मिडिल टर्म में एक्स लगा हुआ है तो एक्स लगा देते हैं। आखिर में लिखा हुआ है 50। अब मैं दो दो करके कॉमन ले लेती हूँ, यहां से भी कॉमन लूंगी तो एक्स कॉमन आ जाएगा। यहां से कॉमन लूंगी तो 5 कॉमन आएगा, क्योंकि 5 के टेबल में 5 और 50 दोनों आते हैं, तो मैं यहाँ पर 5 कॉमन ले लेती हूँ। यहाँ मेरा क्या रिमेनिंग है? एक्स, और माइनस प्लस हो जाएगा माइनस 5 टाइम्स ऑफ 50। अब देख सकते हैं x माइनस 10, एक्स माइनस 10 अगेन कॉमन आ जाएगा। और अब रिमेनिंग मेरे पास क्या होगा कॉमन लेने के बाद? यहाँ पर बचेगा x, और यहाँ रह जाएगा -5। जी तो क्लास, अब मुझे HCF और LCM फाइंड करना है। तो देखिए HCF क्या होता है? जब हम फैक्टराइजेशन मेथड कर रहे थे मैंने आपको क्या बताया था? HCF वो होता है जो कि दोनों में कॉमन हो, एक जैसे हो, ठीक है ना। और बाकी जो एक जैसे नहीं होंगे, नॉन कॉमन होंगे, उनको हम छोड़ देंगे, तो हमारा HCF आ जाएगा। तो दोनों में कॉमन है x माइनस 10 और x माइनस 10, ये दोनों अनकॉमन है, नॉन कॉमन है, इनको हम छोड़ देंगे। HCF मेरा आ जाएगा x माइनस 10, ये तो आ गया मेरा HCF। अब यहीं से मैं LCM भी ले सकती हूँ, ठीक है ना। LCM कैसे लूंगी? LCM के लिए मुझे दो चीजें चाहिए होती हैं, एक कॉमन फैक्टर और दूसरा नॉन कॉमन फैक्टर। याद है ना, जब मैंने LCM आपको फैक्टराइजेशन मेथड से करवाया था तो वहां पर मैंने एक छोटा सा फॉर्मूला लिखवाया था LCM का, कि कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर थ्रू, जब मैं फैक्टराइजेशन मेथड को यूज कर रही थी LCM फाइंड करने के लिए। तो LCM का ये छोटा सा फॉर्मूला आपको बताया गया था कि LCM फाइंड करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं जब हम फैक्टराइजेशन का मेथड यूज करें, तो वो होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। इसको मैं शॉर्टली लिख रही हूँ CF मल्टीप्लाई बाय NCF, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर कॉमन फैक्टर मेरे क्या है? एक तो कॉमन फैक्टर मेरा है x माइनस 10, ठीक है। जो कॉमन फैक्टर होगा वो सिर्फ वन टाइम होगा, भले यहाँ पर 10 दफा ही क्यों ना लिखा हो, लेकिन चूंकि वो कॉमन है, दोनों में एक जैसा है, तो वो वन टाइम ही आएगा, ठीक है। तो देखिए कॉमन फैक्टर में मेरा आ जाएगा x माइनस 10, ये तो आ गया कॉमन फैक्टर। अब नॉन कॉमन में जाहिर है x प्लस 2 है, और x माइनस 5 है। ये हो गए दोनों नॉन कॉमन फैक्टर, और ये आ गया मेरा LCM, ठीक है। तो देख सकते हैं HCF और LCM दोनों ही आपके सामने मैंने फाइंड करके दिखा दिए थ्रू फैक्टराइजेशन। अब इजीली मैं यहाँ पर HCF और LCM को पुट कर सकती हूँ, और P ऑफ x और Q ऑफ x आपके सामने है, ये दिया हुआ है, ठीक है ना। तो अब मैं पूरी चीजों को फॉर्मूले में पुट कर देती हूँ। जी तो क्लास, HCF और LCM दोनों फाइंड कर चुके हैं हम, और हमें जो प्रूफ करना है वो क्या है? HCF मल्टीप्लाई बाय LCM इज इक्वल टू P ऑफ x मल्टीप्लाई बाय Q ऑफ x। तो अब हम सब वैल्यूज को पुट कर देते हैं यहाँ पर। LCM HCF की जगह HCF को लिख लेती हूँ, LCM की प्लेस में LCM को लिख लेती हूँ। तो देखिए HCF मेरा आया था x माइनस 10, और LCM मेरा आया था, अब चूंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम ब्रैकेट का यूज करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पर नहीं लगाएंगे। आगे लिखा हुआ x प्लस 2 और x माइनस 5, ठीक है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर P ऑफ x और Q ऑफ x है। देखिए हमें P ऑफ x भी दिया हुआ है और हमें Q ऑफ x भी दिया हुआ है, जस्ट हमें पुट करना है। तो P ऑफ x की जगह पे मैं लिख दूंगी x स्क्वायर
माइनस 15x प्लस, सॉरी, पी ऑफ एक्स लिखने को ना मैं, तो एक्स स्क्वायर यहां पर 8 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 20 ब्रैकेट, और फिर क्यू ऑफ एक्स मेरा क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50। ठीक है जी। तो क्लास अब मुझे लेफ्ट हैंड साइड, ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड है, ये मेरी राइट हैंड साइड है, यहाँ पर मुझे इन दोनों को इक्वल लेकर आना है। अगर ये दोनों साइड मेरी इक्वल आ जाती है तो मेरा क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। तो अब देखिएगा यहाँ पर देखिए ये तो ब्रैकेट्स है 4, इनको तो आप लगी रहने दें, इनको कुछ नहीं करें आप। यहाँ पर हम ये कर सकते हैं कि इनको मिडिल टर्म ब्रेक से इनको फैक्टर्स बना लेते हैं, ठीक है, इस ब्रैकेट के भी फैक्टर्स बना लेते हैं और इसके भी फैक्टर बना लेते हैं। तो देखिए फैक्टर्स कैसे बनेंगे, 21 था 20 हो जाएगा, और यहाँ पर मुझे 8 लेकर आना है, दो नंबर ऐसे ब्रेक करने हैं कि 8 आ जाए। तो यकीनन 10 2 20 अगर मैं करती हूँ तो 10 में से 2 को माइनस करने पर मुझे 8 मिल रहा है, और 10 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर मुझे 20 मिल रहा है। तो कर देते हैं फिर, एक्स स्क्वायर ग्रेटर नंबर के साथ लगाऊंगी मैं माइनस साइन, और चूंकि यहाँ पर मैं सेपरेट कर रही हूँ तो डिफरेंट साइन यूज करूंगी। पहले माइनस साइन आ जाएगा, चूंकि ऊपर मेरा मिडिल टर्म में माइनस साइन लगा हुआ है, वो साइन तो हम लगा देंगे। नेक्स्ट साइन अपोजिट होगा, तो यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, यहाँ आ जाएगा 2। ठीक है, और अब इनके साथ मैं लगा दूंगी x, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है -20, तो उससे मैंने कॉपी कर दिया। सेम इसी तरह से मैं यहाँ भी कर दूंगी, 50 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 50 आया, और मुझे यहाँ पर दो नंबर को इस तरह से ब्रेक करना है कि प्लस करने पर मुझे 15 मिल जाए और मल्टीप्लाई करने पर 50, तो 10 5 50, और 10 में 5 प्लस करेंगे तो 15। जी, अब दोनों के साथ सेम साइन आएगा, क्योंकि यहाँ पर हम प्लस कर रहे हैं, यहाँ माइनस कर रहे थे तो डिफरेंट साइन लिया था, यहाँ प्लस कर रहे हैं तो सेम साइन लेंगे, और सेम साइन वही होगा जो मिडिल टर्म में लगा हुआ है। मिडिल टर्म में माइनस साइन है तो मैं माइनस लगाऊंगी, इस एक नंबर मैंने लिया 10, तो दूसरा नंबर क्या होगा 5, दोनों के साथ माइनस साइन आएंगे, और x लगा हुआ है बीच में तो हम x लगा देंगे। लास्ट में मेरा क्या लिखा हुआ है, प्लस 50। ठीक है, ये हम जस्ट कॉपी करते रहेंगे। अच्छा क्लास, यहाँ पर एक चीज और देखिएगा, देखिए x-10 दोनों सेम है, इसका मतलब इन दोनों की बेसिस क्या है, सेम है। जब बेसिस सेम होती हैं और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो हम क्या कर देते हैं, उनकी पावर ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर इसकी पावर 1 है, इसकी पावर भी क्या है, 1 है। आपको लिख के दिखा रही हूँ, वैसे तो 1 लिखा कभी नहीं जाता है, लेकिन मैं ऐड करने के लिए बता रही हूँ आपको, दोनों की पावर 1 है। तो इसका मतलब मैं इन दोनों को एक दफा लिखने के बाद उनकी पावर ऐड कर सकती हूँ, यानी मैं इस तरह कर सकती हूँ, x-10 को 1 टाइम लिखूं और इसकी पावर को ऐड करके 2 कर दूं। एक ही बात है, बजाय इसके कि मैं इसको 2 दफा लिखूं, मैं एक ही दफा लिख के और इन दोनों की पावर को ऐड कर दूं, बिकॉज दे आर मल्टीप्लाइंग ईच अदर, एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। दैट्स व्हाई वी शुड ऐड द पावर ऑफ बोथ द टर्म्स। x प्लस 2 x -5, ठीक है ना। उसके बाद यहां पर हमने क्या करना है, दो दो करके कॉमन लेने, यहां से कॉमन आ जाएगा x, अंदर मेरा बचेगा x -10, जबकि यहां पर कॉमन आ रहा है 2, अंदर आ जाएगा x, और 2 का टेबल इतना पढ़ना है 20 आ जाए तो 2 10 20। इसी तरह यहां से भी मैं 2 करके कॉमन लूंगी, यहां पर x कॉमन आ गया, अंदर बचेगा x -10, यहां से कॉमन आ जाएगा 5, अंदर मेरा बचेगा x, और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये जो मैंने कॉमन लिया ये अंदर वाले साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, 5 का टेबल इतना पढ़ना है 50 आ जाए तो 5 10
50। ठीक है, ये ब्रैकेट मेरी कॉपी होती रहेगी एज इट इज। इसको हम कॉपी करते रहेंगे। और उसके बाद देखिएगा यहां पर मुझे क्या करना है जी, x-10 दोनों है ब्रैकेट, तो मैं अगेन कॉमन ले सकती हूँ। x-10 कॉमन आ गया, यहां से मेरा क्या बचेगा x, यहां पर क्या है +2। इसी तरह यहां देखिए x-10 दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लिया मैंने। अब x-10 लेने के बाद जब ये ब्रैकेट पूरी बाहर आ गई, अंदर क्या बचेगा x, और यहां से भी x-10 बाहर आ गया, तो रिमेनिंग मेरे पास -5 है। इस ब्रैकेट को मैं कॉपी कर लेती हूँ। ठीक है, सेम देखें यहां पर भी x-10 ब्रैकेट और x-10 ये दोनों क्या है, सेम है। तो अगर मैं इन दोनों ब्रैकेट को एक साथ इस तरह से लिखना चाहूं, क्योंकि दोनों आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, तो इन दोनों की पावर को मैं क्या कर दूं, ऐड कर दूं और एक साथ लिख लूं। क्योंकि जब सेम बेसिस आपस में मल्टीप्लाई होती है तो उनकी पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो मैं x-10 और x-10 की पावर को ऐड कर देती हूँ, यानी 1 + 1, 1 + 1 2 हो जाएगा। ये देखें x-10 की पावर को मैंने दोनों को ऐड कर दिया, तो इनकी पावर ऐड होके 2 हो गई, और बाकी जो मेरे पास ब्रैकेट है वो हम कॉपी कर देंगे, x + 2 कॉपी हो जाएगा और x-5 कॉपी हो गया। तो क्लास अब आप देख सकते हैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ रही है, आ गई ना इक्वल। इसका मतलब यहाँ पर मेरा क्वेश्चन प्रूव हो गया। जिसको हम प्रूव करने जा रहे थे कि हमें लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल किसके करना था, राइट हैंड साइड के, तो वो इक्वल आ चुकी है। तो बस यहाँ पर मेरा क्वेश्चन प्रूव हो गया। उम्मीद है कि क्लास आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। इस क्वेश्चन में हमें आंसर फाइंड नहीं करना था, बल्कि हमें क्वेश्चन को प्रूफ करना था, और प्रूफ जब भी करते हैं तो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल लेकर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा हुआ क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 9। जब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। बट जाने से पहले एक ही बात कि अगर आपको वीडियो पसंद आई, नॉलेज में इजाफा हुआ, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिएगा और पे क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिले। इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर किया करें। मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।